प्रवीण पाल जी। तो मथुरा की मांट विधानसभा से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए की और उसके बाद एक तमाम वार किए हैं अखिलेश यादव पे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में 700 दंगे हुए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से सुरक्षित माहौल है यूपी में। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पर? कितने लोगों ने लिया है? आपने सबने ले लिया? ये तो सब 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं मानता हूं मथुरा के भी सभी 100% लोगों ने पहली डोज तो ले ही ली है, ले ली है ना। और दूसरी डोज भी लगभग 72% लोगों ने ले ली है। तो ये वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग कहां जाएंगे अब? जो लोग कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, जो ये लोग कहते थे कि ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है, जय भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन ही जनता जनार्दन की जान को बचा रही है, तो भाइयों बहनों वोट भी तो वहीं जाएगा जो बचाएगा। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं? तो जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, बताएंगे। और सपा की सरकार में लोग भूख से मरते थे, यहां तो डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रहा है ना। ये जो विकास है, ये जो राशन है, ये जो दवा का पैसा है, ये पहले भी थी सरकारें दे सकती थी, लेकिन पहले का पैसा भाइयों बहनों ये इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इसीलिए तो इत्र वाले मित्र को बचाने के लिए सपा बसपा की संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, उनकी संवेदना इत्र वाले मित्र के लिए जरूर फूट पड़ती है। कहते हैं क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? हमने कहा देखो बुलडोजर और विकास एक साथ चलेगा, एक हाथ से विकास होगा और दूसरी तरफ जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, विकास का पैसा लूट करके मां लक्ष्मी को आरसीसी की दीवारों में कैद करके रखा है, वहां पर हमारा बुलडोजर स्वयं जाएगा और बुलडोजर दीवारों को तोड़ करके मां लक्ष्मी को फिर से सबकी ऐश्वर्य और खुशहाली के लिए एक बार फिर से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लाने का कार्य करेगा। आज विकास हो रहा है ना, ये विकास ये वही पैसा है जो पिछली सरकार के समय लूट करके तिजोरियों में बंद कर दिया जाता था। अन्नदाता किसान को कुछ नहीं मिलता था, न उपज का दाम, न गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, न वृद्धजनों को पेंशन मिलती थी, न विधवा महिलाओं को पेंशन, न दिव्यांगजनों को पेंशन। ये तो पेंशन की राशि भी छोटी राशि थी, सपा सरकार ने बंद कर दी थी। इस राशि को उन्होंने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को बंदर बांट कर दिया था। हमारी सरकार आई, वर्तमान में 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। 12,000 रुपए। यह हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो त्वदीयम मुस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ किया जाने वाला समर्पण है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका, सुरक्षा का वातावरण दिया, तो जरूरतमंदों की सहायता के लिए सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं। हम इसीलिए आए हैं, अन्नदाता किसान के उत्थान का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके बीच आई है। ये जो राजेश चौधरी यहां से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं ना, आज से नहीं भाइयों बहनों, पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
याद करिए 1990 के दशक की घटना, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का आह्वान किया था। तो झंडा फहराने वालों का नेतृत्व कोई दे रहा था, आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दे रहे थे। और लाल चौक पर भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता है। और जो कुछ चंद लोग, भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता वहां पहुंच पाए थे, उनमें राजेश चौधरी भी एक युवा कार्यकर्ता था। लंबे समय के बाद उन्हें अवसर मिला है। और इसलिए भाइयों बहनों, याद करना, अगर 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है और कश्मीर में गुलामी के प्रतीक, आतंकवाद के प्रतीक धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि देश के अंदर हर वह कार्य होगा जो भारत को वैश्विक मंच पर एक नया पहचान दिलाएगा। और उसके लिए तैयार रहने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? सभी लोग इधर 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 सभी लोग बताइए, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग राजेश चौधरी को भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके भेजेंगे? आश्वस्त होकर के जाओ। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।